फिल्म का आगाज दरिया के ठंडे पानी से होता है। कैमरा टाइलर के चेहरे के बिल्कुल करीब है। उसकी आंखें पतराई हुई हैं, लेकिन अचानक एक हल्की सी हरकत होती है। यहां से कहानी हमें दुबई के एक हाईटेक अस्पताल ले जाती है। महीनों की तकलीफदेह थेरेपी के बाद टाइलर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन वो टाइलर नहीं रहा जो पहले था। उसके अंदर एक खला है, एक खामोशी है। टाइलर को एक दूर दराज बर्फानी इलाके में एक छोटे से लकड़ी के घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। कैसे बर्फ काटता है, अपने कुत्ते के साथ वक्त गुजारता है और पुरानी यादों में खोया रहता है। यहाँ उसकी साबिका बीवी का जिक्र आता है, जिसके बेटे की मौत ने टाइलर की जिंदगी बदल दी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा होता है, एक सियाह गाड़ी उसके घर के बाहर रुकती है। एक सूट पहने हुए पुरस्कार आदमी बाहर निकलता है। वो टाइलर को एक तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीर कैटिवा की है, टाइलर की साबिका बीवी की बहन। वो जॉर्जिया की एक ऐसी जेल में कैद है जिसे जहन्नम का दरवाजा कहा जाता है। उसका शौहर जोराब एक जुनूनी गैंगस्टर है, जिसने अपनी बीवी और बच्चों को भी इसी जेल में कैद कर रखा है। टाइलर एक गार्ड का भेस बदलकर अंदर जाता है। वो कैटेवा के सेल तक पहुंचता है। कैटेवा उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि कोई उसे बचाने आएगा, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं, जोराब बेदार हो जाता है। वो अपनी बीवी को जाने से रोकता है और टाइलर पर हमला कर देता है। यहाँ एक तवील लड़ाई शुरू होती है। टाइलर जोराब का सर दीवार से टकराता है, लेकिन वो पागल गैंगस्टर अपने ही भाइयों को आवाज दे देता है। अब पूरी जेल जाग चुकी है। टाइलर कैटेवा और दोनों बच्चों को लेकर लॉन्ड्री एरिया की तरफ भागता है। यहाँ कैदियों और गार्ड्स के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है और टाइलर उन सब के बीच में फंस जाता है। अभी टाइलर, कैटिवान और बच्चों को लेकर जेल के अकबी हिस्से में पहुंचा ही था कि अचानक सायरन बज उठते हैं। पूरी जेल की रोशनियां सुर्ख हो जाती हैं। जोराब के आदमी जो कैदियों के रूप में वहां मौजूद थे, दीवारों और छतों से नीचे उतरने लगते हैं। टाइलर के पास सिर्फ एक पिस्तौल है, लेकिन सामने 50 से ज्यादा जुनूनी कैदी हैं, जिनके हाथों में कुल्हाड़ियां और लोहे की सलाखें हैं। टाइलर बच्चों को कैटिवान के पीछे छपने का इशारा करता है। एक कैदी उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है। टाइलर उसका हाथ मरोड़कर वही कुल्हाड़ी उसके सीने में उतार देता है। वो एक कैदी को उठाकर दूसरे पर फेंकता है। उसकी नकलो हरकत इतनी तेज है कि कैमरा भी उसे मुश्किल से पकड़ पा रहा है। अचानक एक धमाका होता है और जेल की गैस पाइपलाइन फट जाती है। आग के शोले आसमान को छू रहे हैं। टाइलर का हाथ एक जलती हुई मशल पर पड़ता है और उसके दस्ताने में आग लग जाती, लेकिन वो दर्द महसूस नहीं करता। वो इसी जलते हुए हाथ से दुश्मनों के जबड़े तोड़ रहा है। दोस्तों, यहां टाइलर एक मशीन बन चुका है। उसे न गोली का डर है, न आग का। वो लॉन्ड्री से निकलकर खुले मैदान में आते हैं। यहां जॉर्जियन पुलिस पहुंच चुकी है। वो आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। धुएं के बादलों में टाइलर को कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसे सिर्फ बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। वो गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलते हैं, लेकिन पीछे 20 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां और गैंगस्टर्स के ट्रक लगे हुए हैं। टाइलर गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर हैंड ग्रेनेड फेंकता है, जिससे पूरी सड़क आग का ढेर बन जाती है। जेल की इस हौलनाक जंग से निकलने के बाद टाइलर, निक और खान बच्चों को लेकर एक खुफिया ठिकाने पर पहुंचते हैं। सबके जिस्म जख्मों से चूर हैं, लेकिन आराम का वक्त नहीं है। टाइलर जानता है कि जोराब खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका भाई नागाजी इस जंग में मारा जा चुका है। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, बल्कि ये दो भाइयों के बदले की आग बन चुकी है, जो पूरे शहर को जलाने वाली है। वो एक पुराने रेलवे यार्ड में पहुंचते हैं, जहां एक माल गाड़ी उनका इंतजार कर रही है। टाइलर गाड़ी के अंदर कैटिवान और बच्चों को बिठाता है। टाइलर कैटिवान के जख्मों पर पट्टी बांधता है। उनकी आंखों में पुरानी यादें झलक रही हैं। वो दोनों कभी एक खानदान का हिस्सा थे, लेकिन हालात ने उन्हें अजनबी बना दिया। कैटिवान टाइलर का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन टाइलर खामोश रहता है। वो जानता है कि अभी खतरनाक तरीन हिस्सा बाकी है। अचानक दूर से हेलीकॉप्टर्स की गिड़गिड़ाहट सुनाई देती है। टाइलर खिड़की से बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जोराब ने अपनी पूरी प्राइवेट आर्मी और जदीद तरीन गनशिप हेलीकॉप्टर्स भेज दिए हैं। जैसे ही ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है, पहला हेलीकॉप्टर ट्रेन के ऊपर मुंडलाने लगता है। इसमें बैठे कमांडोज ट्रेन की छत पर उतरने की कोशिश करते हैं। टाइलर एक हैवी मशीन गन उठाता है और ट्रेन की छत पर निकल आता है। यहाँ हवा का दबाव इतना तेज है कि खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन टाइलर पटरी पर जमी बर्फ और तेज हवा के बावजूद तवाजुन बरकरार रखता है।
हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू होती है। गोलियां ट्रेन के लोहे को कागज की तरह चीर रही हैं। टाइलर जवाबी फायरिंग करता है और हेलीकॉप्टर के पायलट को निशाना बनाता है। हेलीकॉप्टर लड़खड़ाकर एक जोरदार धमाके के साथ दूर बर्फानी पहाड़ों में जा गिरता है। लेकिन अभी एक और हेलीकॉप्टर बाकी है। दूसरे हेलीकॉप्टर से 5 एलीट कमांडोज ट्रेन की छत पर कूद जाते हैं। टाइलर एक कमांडो की गर्दन पकड़कर उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंकता है। दूसरे के हाथ से चाकू छीनकर उसी के सीने में उतार देता है। निक नीचे से कवर दे रही है। वो ट्रेन के डब्बों के दरमियान से दुश्मनों पर फायरिंग कर रही है। दुश्मन अब ट्रेन के इंजन को निशाना बनाते हैं। ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो बेकाबू होकर एक स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है। टाइलर को पता है कि अगर ट्रेन नहीं रुकी तो सब मारे जाएंगे। वो इंजन रूम में जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर इमरजेंसी लेवर खींचता है। ट्रेन की पटरियों से चिंगारियां निकल रही हैं, लोहा पिघल रहा है और आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन की उस होलनाक तबाही से बचने के बाद टाइलर अपनी टीम और केतेवा के खानदान को लेकर ऑस्ट्रिया के खूबसूरत शहर वयाना पहुंचता है। वो एक इंतहाई महफूज और जदीद तरीन लग्जरी होटल दोनों सिटी टावर में पनाह लेते हैं। यहाँ की चमक दमक देखकर एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि शायद खतरा टल गया है। लेकिन टाइलर जानता है कि जुराब जैसे जुनूनी लोग कभी पीछे नहीं हटते। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब केतेवा का बेटा स्नेडर, जो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार टाइलर को समझ रहा होता है, चुपके से बाथरूम में जाता है। उसके पास एक छुपा हुआ फ़ोन है। वो अपने चचा जुराब को मैसेज करता है और अपनी लोकेशन बता देता है। उसे लगता है कि उसका चचा उसे और उसकी माँ को बचाने आ रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो मौत को दावत दे रहा है। अचानक होटल के बाहर खामोशी टूट जाती है। दर्जनों काले रंग के हेलीकॉप्टर्स होटल की छत और खिड़कियों के सामने मिंडलाने लगते हैं। जुराब की नागाजी फौज, जो जदीद तरीन हथियारों और नाइट विजन चश्मों से लैस है, शीशे तोड़कर अंदर दाखिल होती है। टाइलर फौरन एक्शन में आता है। वो एक सोफे को ढाल बनाकर फायरिंग शुरू करता है। टाइलर बच्चों और केतेवा को लेकर सीढ़ियों की तरफ भागता है। वो होटल की छत पर पहुंचते हैं जहां उनका हेलीकॉप्टर आने वाला होता है। यहाँ एक शदीद फायरिंग का तबादला होता है। जुराब खुद एक हेलीकॉप्टर से फायरिंग कर रहा होता है। अचानक एक गोली टाइलर के बेहतरीन साथी और निक के भाई खान को लगती है। टाइलर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां इतनी ज्यादा हैं कि उसे पीछे हटना पड़ता है। खान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और टाइलर की आंखों में पहली बार आंसू और बेपनाह गुस्सा नजर आता है। हवा में लटके हुए वो दुश्मन की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। आखिरकार वो एक महफूज मकाम पर पहुंचते हैं, लेकिन खान की मौत ने सबको तोड़ दिया है। अब यह जंग सिर्फ मिशन नहीं रही, बल्कि यह टाइलर और निक के लिए बदले की आग बन चुकी है। वयाना के उस होटल की छत पर खान की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। निक अपने भाई की लाश को देखकर साकित रह गई थी, लेकिन टाइलर जानता था कि मातम का वक्त नहीं है। दुश्मन अभी भी उनके ताक़ुब में था। स्नेडर, वो लड़का जिसने गद्दारी की थी, अब अपने चचा जोराब के कब्जे में था और जोराब उसे एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। टाइलर एक पुराने गिराज में बैठा अपनी बंदूक साफ कर रहा है। उसके चेहरे पर लगी खराशें और खून खुश्क हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में जो आग है वो किसी को भी जलाकर राख कर सकती है। निक उसके पास आती है। उसकी आंखें सुर्ख हैं और वो सिर्फ एक चीज चाहती है, बदला। टाइलर उसे समझाता है कि यह मिशन अब सिर्फ बच्चों को बचाने का नहीं रहा, बल्कि उस दरिंदे को खत्म करने का है जिसने मासूमों की जिंदगी अजीरन कर दी है। जुराब ने अपना आखिरी ठिकाना एक पुराने वीरान चर्च में बनाया है। यह चर्च दूर दराज के एक देही इलाके में है जहां चारों तरफ खामोशी है। जुराब ने स्नेडर के सीने पर एक रिमोट कंट्रोल बम बांध दिया है ताकि टाइलर उसे गोली न मार सके। टाइलर अकेला चर्च की तरफ बढ़ता है। वो जानता है कि यह एक जाल है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही वो कदम रखता है, चर्च के घंटे बजने लगते हैं। जुराब ऊपर की मंजिल पर खड़ा है। उसके हाथ में एक डेटोनेटर है और दूसरे हाथ में स्नेडर की गर्दन। जुराब चीख कर कहता है, टाइलर, तुमने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुम्हारे सामने उस बच्चे के टुकड़े करूंगा। लेकिन टाइलर खामोशी से आगे बढ़ता है। अचानक निक दूसरी तरफ से खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल होती है और जुराब के गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर देती है। चर्च के अंदर एक खौफनाक जंग छिड़ जाती है। टाइलर और जुराब के दरमियान आमना सामना होता है। दोनों के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और अब यह हैंड टू हैंड लड़ाई बन चुकी है। जुराब एक भारी हथौड़ा उठाता है और टाइलर पर वार करता है। टाइलर एक लकड़ी के बेंच के पीछे छुपता है जो रेजा रेजा हो जाता है।
टाइलर जोराब को एक जोरदार ठोकर मारता है जिससे वो कुर्बानगाह पर जा गिरता है। जोराब एक चाकू निकालता है और टाइलर के बाजू में घूप देता है, लेकिन टाइलर दर्द की परवाह किए बगैर उसे उठाकर दीवार से दे मारता है। कैसे दोनों जख्मी जानवरों की तरह एक दूसरे को खत्म करने पर तले हुए हैं। एक आखिरी गोली की आवाज गूंजती है और जोराब का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। टाइलर जल्दी से स्नेडर के सीने से बम निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, पुलिस और हेलीकॉप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। टाइलर और निक मुजाहिमत नहीं करते, वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। फिल्म के आखिरी मंजर में हम टाइलर को एक हाई सिक्योरिटी जेल में देखते हैं। वो जख्मी है लेकिन पुरसुकून है। अचानक वही पुरअसरार शख्स दोबारा जाहिर होता है। वो टाइलर को बताता है कि उसकी साबका बीवी मिया और कैटिवान अब महफूज हैं। एल्कोट टाइलर को एक फाइल देता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है और इस बार निक भी तुम्हारे साथ होगी। टाइलर मुस्कुराता है और फाइल खोलता है। यही फिल्म खत्म हो जाती है, जो एक्सट्रैक्शन 3 का रास्ता खोल देती है।